ओम शांति। फोर्थ पीरियड चल रहा है आपका। पहला पीरियड योग का था, दूसरा पीरियड वैल्यूज का था, तीसरा पीरियड ज्ञान का था। मुरली चौथा पीरियड मनन चिंतन। अभी लग रहा है हम स्कूल में बैठे हैं। तो आज बाबा ने अपने महावाक्यों में एश्योरेंस दी है, बहुत जबरदस्त। हम लोग दुनिया में भी इंश्योरेंस कराते हैं कई तरह का। बाबा ने एश्योरेंस दिया है, विश्वास दिलाया है, बहुत सुंदर विश्वास कि अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो अकल्याण हो नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है। अगर भगवान की ये एश्योरेंस अगर मैंने स्वीकार कर ली है, किसी भी प्रकार की चिंता, कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, असुरक्षा महसूस होगी जीवन में, हो नहीं सकती। इसलिए आज की मुरली से आत्मा के अंदर उस ताकत को भरना है जो आगे के समय के लिए बहुत जरूरी है। जो समय आ रहा है वहां ज्ञान काम नहीं करेगा, वहां विश्वास काम करेगा। ज्ञान तो हम सबके पास होगा, लेकिन मदद किसको मिलेगी? ज्ञान की समझ हम सबके पास है, लेकिन मदद किसको मिलेगी? जिसके अंदर विश्वास, निश्चय का बल होगा। तो आज बाबा ने शुरू में कहा, तुम स्वर्ग के लायक बन रहे हो। तो जैसे बाबा ने कहा तो बुद्धि अटक गई कि स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। दुनिया में कहावत है, जो भी मरता है, मरना माना शरीर छोड़ना, तो दुनिया में जो भी मरता है क्या कह देते हैं? अंडरलाइन हो गया। अगर मैं स्वर्ग के लायक बनना चाहता हूं तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? मरना होगा। शरीर से नहीं, क्योंकि वो तो बहुत आसान है, लेकिन अपने अहम से, अपने देह अभिमान से मरना होगा। वो स्वर्ग के लायक बनेगा। तो ये जो मान्यता दुनिया में है, तो उस बात को सामने रखते हुए कल बाबा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था स्लोगन में। संगम पर बाबा ने कहा, मरना किसको कहते हैं? जो आज बाबा ने कहा ना कि मान्यता है जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग में जाएंगे नहीं, तो दुनिया में उसको स्थूल रूप दे दिया कि हर शरीर छोड़ने वाले को कह दिया स्वर्ग। तो यहां हमें शरीर में रहते हुए शरीर का भान, देह अभिमान से मरण कर स्वर्ग के लायक बनना है। तो कल की मुरली में मरना की डेफिनेशन क्या थी? हाँ, संगम पर मरना अर्थात सहन करना। बहुत सहन करना पड़ता है जब भगवान का बनते हैं। तो हर एक बाबा के बच्चे ने किया है। एक एक आत्मा जो यहां बैठी है बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली है, गुप्त है, दुनिया में कोई नहीं जानता इन सब आत्माओं को।
इसलिए द्वापर से लेके कलयुग के अंत पर सब आपके चरणों पर हाथ लगा रहे हैं कि हम आपके चरणों के योग्य भी नहीं है। कितना ऊंचा जीवन है। तो सहन करना संगम पर मतलब समझदार बनना। क्या सहन कर रहे हैं हम? सहन करना माना अपनी आत्मिक शक्ति का प्रूफ देना कि मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूं। हर कोई सहन नहीं कर सकता। सहन कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जब तक मरेंगे नहीं ना, जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग के लायक बने। लायक, हाँ स्वर्ग में जाएंगे जरूर लेकिन लायक नहीं बनेंगे। लायक माना क्या? श्रेष्ठ पद, उसके योग्य नहीं बनेंगे। लोअर लेवल का पद लेकर मैं गया भी तो क्या किया मैंने, है ना? भगवान की पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई। तो उस बात को देखते हुए अब अपने आप से पूछना है मैं कहां तक मर चुका हूं। और मरने के लिए जो आज बाबा ने कहा, नेक्स्ट डायरेक्शन, सेकंड बात, बच्चे आंख बंद करके श्रीमत पर चलते रहो। जिसने भी श्रीमत में बुद्धि लड़ाई है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। जो बुद्धि वालों की बुद्धि है, भगवान जो सबको बुद्धि दे रहा है, मैं उसकी बुद्धि में तर्क वितर्क कर रहा हूं। ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, समाज में रहता हूं कैसे हो। बाबा खान पान की शुद्धि करेंगे तो संबंध सारे बिगड़ जाएंगे, समाज में हाहाकार होगा, सब झगड़ा करेंगे, कितनी डिससर्विस होगी। चाहे तो पी लो ना एक कप, इतनी तो छूट दो, नहीं तो सब बुरा मनाते हैं। अरे भाई जहां झगड़ा ना हो वो ज्ञानी कैसा। भगवान धरती पर आए, हम माना झगड़ा करवाने आए हैं। देख लो एक एक के जीवन में क्या हुआ है। अच्छे भले चल रहे थे, आराम ही आराम था, आनंद ही आनंद था। जैसे ज्ञान में चले, मान्यताओं पर चलना शुरू किया, पवित्रता को अपनाया, डंडे पड़ने शुरू हो गए। खान पान की शुद्धि को अपनाया, रिश्तेदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, झगड़े हो गए ना। तो जो भी यहां आता है ज्ञान लेने, अगर वो कहता है सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, समझ लो वो नियम मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहा है। जो करेगा झगड़ा होगा जरूर, झगड़ा होगा जरूर। बाबा कहते हैं धर्म पढ़िए पर धर्म ना छोड़िए, मार डालो और क्या करोगे। शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, परंतु भगवान से वायदा किया है, भगवान से प्रॉमिस किया है, अब नीचे नहीं गिरेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आंख बंद करके देखो। अंधा व्यक्ति होता है ना, अंधा व्यक्ति जहां भी जाता है, बेचारे को सड़क पार करना है, वो किसी से मदद नहीं मांग रहा, अपने आप उसको मदद देने वाले वो समझ जाते हैं बेचारा खड़ा है, इसको यहां से वहां जाना है, हाथ पकड़ेंगे वहां छोड़ेंगे। अगर अंधे बनेंगे ना तो क्या होगा, हर सेकंड भगवान अपना हाथ देकर चलाएगा हर रास्ते में। अंधा बन के तो देखें, क्या वो भटकने देगा? देगा भटकने? नहीं। इसलिए कभी भी बाबा की किसी भी मर्यादा का पालन करने में डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना।
ऐसा होता है जब हम ज्ञान में चलते हैं, सबसे पहले पवित्रता को जब अडॉप्ट करते हैं ना, तो दुनिया में तो जैसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो हमने, एक सबसे बड़े गंदगी जीवन की निकाली हमने, कूड़ा निकाला। लेकिन दुनिया में तो वही कूड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो दुनिया बेकार है, व्यर्थ है, नो एंजॉयमेंट। तो जैसे ही पवित्र बने, अपने सारे दुश्मन बन गए। जैसे पत्नी क्या कर दिया हो, माँ बाप भाई बंधु सब बोलना छोड़ देंगे, तिरस्कार करेंगे, पागल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। तो जब ये सुनते हैं, पवित्र बनते हैं, और जब सब हमारे संबंधी लोग कहते हैं पागल हो गया है, उस समय खुशी मिलती है या डर लगता है या सुख मिलता है? इसने भी कहा पागल हो गया, उसने भी कहा सचमुच मैं क्या हो गया हूं, भगवान के प्यार में पागल हो गया हूं मैं। ऐसा पागल तो भगवान सबको बनाए। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। भगवान की मर्यादाएं मेरे जीवन की वैल्यू बढ़ाएंगी, मेरी कीमत बढ़ाएंगी, मेरा चरित्र बढ़ाएंगी। ये दुनिया में मालूम नहीं किसी को। इसलिए बाबा ने एश्योरेंस दी, अगर तुम मेरी श्रीमत पर आंख खोलकर नहीं बंद करके चलेंगे तो तुम्हारा कभी अकल्याण, समाज कितना भी विरोध कर ले, स्वर्ग स्थापन होकर रहेगा। दुनिया में एक भी अपवित्र आत्मा नहीं रहेगी, एक भी अपवित्र कर्म करने वाला यहां टिक नहीं सकेगा। ऐसा वक्त आ रहा है, कोई समझे या ना समझे, कोई माने या ना माने, पवित्र सबको बनना पड़ेगा। तो मेरे जीवन का अनुभव, कुमार लाइफ, जब पवित्र बनना, संकल्प लिया कि जीवन को ऐसे ही चलाना है, संसार के लिए जीना है, केवल अपने लिए नहीं जीना है, लक्ष्य ये था। तो संबंधियों ने विरोध किया, उनकी अपनी फैमिली सेट है, उनको मेरी लाइफ से डिस्टरबेंस हो रही है, विरोध किया, बातचीत करना बंद किया, खान पान की शुद्धि अपनाई। पहले जाते थे, भोजन करते थे, सब अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमत है जैसा अन्न बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर वो भोजन भगवान की याद में बनाया हुआ नहीं होगा तो मेरा मन भी अशांत होगा, और मैं राजयोगी हूं तो मेरे लिए श्रीमत है नहीं खाना। तो नाराज होने लग गए, बातचीत करना बंद कर दिया, ग्लानि करनी शुरू कर दी, डिफेम करना शुरू कर दिया। जहां जाओ वही एक व्यक्ति चर्चा का विषय है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल सहन करना पड़ा। उसके बाद नंबरवार सब बाबा का बनते गए, और आज वही लोग कहते हैं जीवन बनाया तो आपने बनाया, कल्याण कभी नहीं होगा। ये एश्योरेंस कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। मर मिटना है भगवान के ऊपर। जिनकी आंखें हैं, सारा संसार वो उसको नहीं देख पा रहा है। जिन्होंने ये आंखें बंद करके ये आंख खोल ली है, उन्हें भगवान सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए उन आंखों वालों की बातों में नहीं जाना है। वो बेचारे रहम के पात्र हैं, उनको बहुत प्यार देना है, उनका बहुत सम्मान करना है, क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं, कमजोर हैं, भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं।
तो हमें भगवान के स्वरूप को यहां धारण करके उसी स्वरूप से प्यार से सम्मान से उन सबके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि वो रहम के पात्र हैं कि वो धरती पर आए हुए भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम उनको एश्योरेंस दिला रहे हैं कि हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, किसी इंसान की नहीं। आप एक जन्म के लिए हमारे साथ श्रीमत पर हमारे जैसा बन के चल के तो देखो। तो ये इतनी बाबा की ज्ञान की गहराई है कि एक एक बात हर घड़ी आत्मा को अंदर से ताकत दे रही है, बहुत गहरी ताकत। अरे दुनिया में आज एक भी व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। कल कोई आए थे यहां, बहुत बड़े बिजनेसमैन, 68 एज है, बॉडीली एज, बहुत परेशान थे, बिजनेस में कोई डिस्टरबेंस हुई है, परिवार बहुत अच्छा है, सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, परंतु जब इकोनॉमिकल डाउनफॉल होता है ना, उस समय कौन अपना कौन पराया। तो बाबा के घर का रास्ता किसी ने दिखाया, वहीं जाओ, वहीं जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत परेशान, 68 इयर्स बैठे मेरे सामने। मैंने कहा बाबूजी, मैंने सुना है दुनिया में कहते हैं 60 साल के बाद भगवान का नाम लेना चाहिए, आपकी एज कितनी है? कहा 68 इयर्स। तो मैंने कहा 8 साल से आप कहां पर हो? चलो 60 साल की छुट्टी समाज ने दे दी, 8 साल से आप कहां पर हो, यहां क्यों नहीं आए? क्या आप, जो समाज की मान्यता है कि 60 साल बाद भगवान से जुड़ेंगे, तो आपको 60 साल के बाद विचार नहीं आया कि मैं चलूं, अब मेरा टाइम आ गया भगवान से जुड़ने का? आप अभी भी उन्हीं कामों में लगे हो, संसारिक। तो जवाब तो कोई नहीं है ना उन लोगों के पास। रियलाइजेशन होती है, आंखों में पानी भी आता है, परंतु जवाब नहीं है कि हम क्यों नहीं थे यहां। जीवन 68 इयर्स मैंने पूछा, आपने बिता दी, आपने अपनी लाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस दी, आपने भगवान को कितनी इंपॉर्टेंस दी जिसके पास से आप आए हो? कहा फुर्सत ही नहीं निकाली। मैंने कहा आज क्यों आई हो? कहा आज उसकी जरूरत पड़ी। आज जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जीवन भर उसकी जरूरत समझी नहीं। अगर समझी होती तो आज जरूरत नहीं पड़ती थी, आज जरूरत पड़ने से पहले उसकी मदद मिल चुकी होती थी। बहुत अंदर रियलाइज हो रहा है। तो बाबा के घर आए हैं तो संतुष्ट होकर जाएंगे, और होकर के गए। मैंने नहीं कहा कि आप रोज आना, मैंने सिर्फ बताया यहाँ कोर्स कराया जाता, आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे आप करना, विचार करना जाकर। तो इतनी जो पावर बाबा दे रहे हैं, हम तो रोज बाबा के बच्चे बाबा की नॉलेज ले रहे हैं। कितना बड़ा धन है ये ज्ञान, कितना बड़ा धन है। जिस समय मुरली सुनते हैं उस समय अपने भाग्य की सराहना, भगवान इतने अच्छे कर्म थे मेरे, जो आप 1 घंटे तक बैठकर ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान के भोजन से, ज्ञान गंगा जल से मेरी पालना कर रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली। ऐसे बाप का बच्चा बनने का संगम पर मुझे मौका मिला। मेरे जैसा खुश नसीब तो दुनिया में कोई नहीं है। आपके जैसा खुश नसीब कोई और है? कोई बोलो ना। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, बोलो। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं।
रोज बोलना है, रोज अमृत वेले उठते ही, तभी तो भाग्य जगेगा। जैसा संकल्प होगा वैसा भाग्य बनेगा। ठीक है ना? तो दो ही बातें बहुत है, तीसरा पॉइंट भी था लेकिन कल डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया है। तो आज ध्यान रखना कि स्वर्ग के लायक हर कदम में संकल्प से मैं बन रहा हूं या नहीं, और दूसरा बाबा की एश्योरेंस। बस कोई भी प्रॉब्लम हो ना, चिंता अगर आए तो मन को अलर्ट कर दो, है मेरा बाप बैठा हुआ है, फालतू की चिंता मत दो मुझे, चिंतन दो। भगवान का ज्ञान है चिंतन करने के लिए। ठीक है ना? तो बाबा के बच्चों के लिए चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। सिर पे किसका हाथ है? किसका है? हर सेकंड ये रियलाइज करना है, मेरे सिर पे किसका हाथ है? स्वयं भगवान का। और भगवान के बच्चों को ऊपर अगर किसी ने टेढ़ी नजर डाली, सेकंड लगाएगा वो, किसका हाथ है सिर पर। इसलिए हमेशा निश्चिंत रहना है, खुश रहना है। ऐसे भाग्यशाली हैं हम। ये समय इस नशे में रहने का है। चढ़ा नशा या नहीं? कितना पिया? कितने गिलास मिले आज जी? पूरा बोतल? तो ये नशा कम से कम सारा दिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो बाबा के पास बहुत प्यार से निश्चिंत होते हुए जी। यस, कम होने से फिर चढ़ा लेना। चलो अपने भीतर की ओर, अपने स्वरूप का दर्शन करो। मैं चमकता हुआ सितारा, खुश नसीब सितारा, भाग्यशाली सितारा, अपनी शक्तिशाली किरणों से इस संसार के वातावरण को पवित्र कर रहा हूं, शुद्ध कर रहा हूं, शक्तिशाली कर रहा हूं। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। चमकते हुए सफेद प्रकाश की काया में मैं फरिश्ता बाबा के सामने उपस्थित हूं। कितना सुंदर, कितना दिव्य लोक है ये, सफेद प्रकाश का चमकता हुआ लोक। संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई है। मैं फरिश्ता बाबा के सन्मुख बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। बहुत स्नेह और प्यार से बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझे देखकर बाबा के नैन भी गीले हो गए हैं। हर्षित हो रहे हैं बाबा मुझे देख। मेरे सर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया है। बाबा के हाथों का स्पर्श मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं और अपने को संपूर्ण सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। शक्तिशाली ऊर्जा मिल रही है। एकाग्र हो जाएं इस सुंदर स्थिति में, अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति।
डरने की क्या बात है। क्या बात